नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी का रविवारी एपिसोड में स्वागत करता हूँ। सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट के इस सत्र में हम संतुलन के सूत्र का अध्ययन करेंगे। सच में बरसों से एक प्रश्न मेरे मन में कौंधता रहा है कि हम क्या करें जिससे हम स्वयं की सहायता कर सकें और सफल जीवन गुजार सकें। श्रीमद् भगवद गीता में इसके सूत्र मुझे मिले। मैं बहुत लंबे काल से श्रीमद् भगवद गीता को बहुत स्पिरिचुअल बुक या होली बुक मात्र मानता रहा, और जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें सफल जीवन के वो सभी सूत्र मौजूद हैं जो हम सभी को के लिए उपयोगी हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःख। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति युक्त आहार करता है, मने न कम न ज्यादा, ऐसे जैसे नटनी रस्सी पर चलती है, न 1 ग्राम इधर न 1 ग्राम उधर, और जो उचित युक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, एकदम ऑप्टिमम नींद लेता है, न कम न ज्यादा, आमोद प्रमोद मनोरंजन, न कम न ज्यादा। और जो आपने जीवन में अपने कार्य चुना है उसमें भी युक्त, न कम न ज्यादा। ऐसा नहीं कि सवेरे से लेकर दिन न रात काम में ही लगे, परिवार का ध्यान नहीं, बच्चों का ध्यान नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, समाज, रिश्तेदार, नातेदार, इनका कोई ध्यान नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्त आहार, युक्त आमोद प्रमोद, युक्त कार्य और युक्त नींद जो करते हैं वो फिर योग के द्वारा किसी भी कलेश का नाश करने में सक्षम है। बेवा सच में यदि हम इस बौद्धिक ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में वास्तव में अक्षरशः उतार लें तो हमारा जीवन वैसे ही कृतार्थ हो जाएगा। एक और श्लोक ऐसे ही समानार्थी श्लोक है, ना अति अस्नतः योगो अस्ति न चा एकांतम अर्जुन न चा स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चा अर्जुन। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या जो बहुत कम खाता है उसको योग सिद्ध होने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। जो नहीं सोता है या जो बहुत सोता है, दोनों ही योगी बनने की कोई संभावना नहीं। तो अति सर्वत्र वर्जते वाला सिद्धांत यहां भी लागू होता है। लेकिन हाँ, 4 प्रमुख क्षेत्र भगवान ने इंगित कर दिए: भोजन, आमोद प्रमोद, अपना कार्य और नींद। ये एकदम स्तंभ के तौर पर हैं, पिलर के तौर पर हैं। इनको एकदम ऑप्टिमम जो करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, वो एकदम शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, सामाजिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, और जीवन उनका सफल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आत्मज्ञानम परम विद्या, चाणक्य नीति में चाणक्य भी इस बात को कहते हैं। और
संतुलन की बात यदि की जाए, यदि हम इन दोनों श्लोकों से, दोनों गीता उपदेश से संतुलन की बात करें तो हम ऐसे और भी बिंदु खोज सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समय का प्रबंधन, आदतें, स्वास्थ्य की जब बात की जाए तो सभी स्वास्थ्य इसमें जुड़े हुए हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात समझी जा सकती है और हम सभी मानते हैं इस बात को, लेकिन ये बौद्धिक ज्ञान भर रहता है। क्रियान्वयन में बिरले ही कर पाते हैं। खुश रहना, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने सुना ही होगा। आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। इसके सूत्र आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि उदाहरण अगर लिया जाए तो अधिक कमाई, अधिक निवेश, अधिक बचत, दान और परोपकार। 20% बचत की सलाह सभी एडवाइजर्स और जो इसके विशेषज्ञ हैं वो सलाह देते हैं। तो वित्तीय अनुशासन का कोई दूसरा उपाय नहीं है। समय प्रबंधन, संबंधों में बहुत बारीकी से अध्ययन और उनको संभालना जितना आसान ये कहने में लगता है उतना करने में नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, यदि उसके नियम विधान माने जाएं तो ये सब संभव है। आत्मसंवाद, इसके कई वीडियो बना चुका हूं। दूसरों से तो अगर कोई बात में चूक हो जाए, भूल चूक हो जाए तो शायद सुधारी जा सकती है, लेकिन यदि खुद से आत्मसंवाद में गलती हो तो बहुत सारी चूकें हो सकती हैं। दीर्घकालीन दृष्टि रखना, लॉन्ग टर्म विजन संतुलन के सिद्धांत में बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक साधना अपरिहार्य है, ये हम सभी जानते हैं। तो संतुलन जीवन का, सफल जीवन का मूल सूत्र है। आज रविवारी एपिसोड में मैं यही कहना चाहता हूं। आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है, मैं बार बार कहता हूं। इसको क्रियान्वयन में लाना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक क्रियान्वयन में ना लाएं तब तक वो उपयोगी नहीं है। मिलते हैं अगले किसी सत्र में, अगले सत्र में किसी नए विषय पर कल सुबह। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो कृपा करके इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट में हमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। इस पर कार्य जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें, सुनें और सुनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।